हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप एक बिगिनर है, क्लाउड सीख रहे हैं, AWS सीख रहे हैं, तो ये सिचुएशन आप सबके साथ 100% हुआ होगा। तो आपने किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से या फिर किसी ट्यूटोरियल को देखकर आपने AWS अकाउंट क्रिएट किया। आपके AWS अकाउंट कंसोल पे हो, आपने कुछ EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च किए, कुछ S3 बकेट्स बनाए, कुछ लैम्डा फंक्शंस बनाए, मतलब कुछ रिसोर्सेस क्रिएट किए। फिर जैसे ही आपका ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ, आपका काम ख़त्म हुआ, आप भूल गए कि वो रिसोर्सेज डिलीट करने थे। और फिर कुछ दिनों बाद एक झटका, AWS का एक बिल आ गया। अरे मैंने तो कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था। ऐसा बहुत सारे बिगिनर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी बिगिनिंग जर्नी में ये हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक सिंगल क्लिक से आपके सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टूल का नाम है क्लाउड न्यूक। ये एक ओपन सोर्स टूल है। ये एक कमांड लाइन इंटरफेस CLI बेस्ड टूल है। आप इसे CLI में यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इस टूल को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा लिनक्स। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप विंडोज़ में WSL विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स यूज़ कर सकते हो। वो कैसे सेटअप करना है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेरा WSL यानी विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स ओपन किया है, लिनक्स का टर्मिनल ओपन किया है। तो इस टर्मिनल में सबसे पहले हमें AWS सेटअप करना है। AWS CLI कैसे सेटअप करना है? सबसे पहले हमें जाना है अपने कंसोल पे। कंसोल पे जाके आप IAM में जा सकते हो, और IAM में जाके आपको यूज़र, एक अगर आपने यूज़र क्रिएट नहीं किया है तो एक यूज़र क्रिएट कर लीजिए, जिसको अप्रोप्रिएट परमिशंस दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर प्रीतम यूज़र क्रिएट किया है और उसको मैंने एडमिन एक्सेस दे दिया है, राइट। और उस यूज़र को आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाके एक एक्सेस की क्रिएट करना है। जैसे मैंने पहले से ही एक एक्सेस की क्रिएट किया है, वैसे आप यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की कमांड लाइन इंटरफेस एंड देन नेक्स्ट, या एंड देन क्रिएट एक्सेस की। तो यहाँ पर एक एक्सेस की क्रिएट हो गया है। आप इस एक्सेस की को और इस सीक्रेट एक्सेस की यानी कि इस पासवर्ड को दोनों को कॉपी करके स्टोर कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड CSV फाइल करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमें अपने CLI में आना है। CLI में सबसे पहले AWS इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने AWS CLI इंस्टॉल करके रखा है, आप देख सकते हैं मेरा ये वर्जन है। AWS CLI इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली सर्च कर सकते हो AWS CLI इंस्टॉल, और आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड मिल जाएगा AWS CLI कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, सो हियर इज़ दी कमांड, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, राइट। और इस गाइड को फॉलो करके आप CLI इंस्टॉल कर सकते हो। कमिंग बैक टू अ टर्मिनल, हमने AWS यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको कमांड रन करना है AWS कन्फिगर। उसके बाद इस एक्सेस की जगह आपको आपका एक्सेस की पेस्ट करना है, और सीक्रेट एक्सेस की में जो कंसोल पे जो सीक्रेट एक्सेस की मिला था वो यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रीजन में आप US इस 1 या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट रीजन के साथ जा सकते हो। और आउटपुट फॉर्मेट, मतलब इस टर्मिनल में आपको किस तरीके से आउटपुट चाहिए वो आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। जनरली आप JSON यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा पहले से सेटअप है, आप इस तरीके से इसे सेटअप कर लीजिए। उसके बाद जस्ट एक टेस्ट करने के लिए ये चल रहा है कि नहीं, आप एक सिंपल कमांड रन कर सकते हो। जैसे मैं रन कर रहा हूँ AWS S3 LS। सो दिस सिंपल कमांड विल लिस्ट ऑल ऑफ माई S3 बकेट्स। तो इसे हिट करने के बाद मुझे मेरे बकेट्स दिख रहे हैं, राइट। सो दिस आर माई बकेट्स। अब बारी है क्लाउड न्यूक इंस्टॉल करने की। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली ब्रू इंस्टॉल क्लाउड न्यूक ये कमांड हिट करके इंस्टॉल कर सकते हो, ब्रू इंस्टॉल क्लाउड न्यूक। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स यूज़र्स हो तो फिर गिटहब रिलीजेस से डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने यहाँ पर क्लाउड न्यूक पहले से इंस्टॉल कर रखा है। सो लेट्स चेक इफ़ क्लाउड न्यूक इज़ इंस्टॉल्ड। तो क्लाउड न्यूक हेल्प इस कमांड से आप क्लाउड न्यूक इंस्टॉल्ड चेक कर सकते हो। तो मेरा क्लाउड न्यूक यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो क्लाउड न्यूक हेल्प कमांड रन करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्लाउड न्यूक के बारे में। तो चलिए कंसोल से एक बार चेक करते हैं कौन से रिसोर्सेस हमने बनाए हैं। तो जैसे हम यहाँ EC2 में आएंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया बनाया हुआ है, टेस्ट इंस्टेंस। और हम रिसोर्स एक्सप्लोरर में सर्च करेंगे। रिसोर्स एक्सप्लोरर में हम रीजन का फिल्टर लगाएंगे, तो हमारे 46 रिसोर्सेस यहाँ पर है।
यहाँ पर सबनेट्स है, एक इंस्टेंस है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, वीपीसी है, सबनेट है। अब हमारे रिसोर्सेज को डिलीट करने से पहले चलो देखते हैं कि अकाउंट में क्या क्या रिसोर्सेज बने हुए हैं। हमने कंसोल से चेक कर लिया है, अब हम क्लाउड न्यूक से स्कैन करेंगे। इसके लिए कमांड है इंस्पेक्ट AWS, और उसके बाद हम रीजन स्पेसिफाई करेंगे। क्लाउड न्यूक इंस्पेक्ट AWS एंड देन रीजन US is 1। अब ये इंस्पेक्ट AWS कमांड से कोई भी रिसोर्स डिलीट नहीं होगा, बस स्कैन होगा। तो अब ये पूरा रीजन को स्कैन करेगा और चेक करेगा कौन कौन से रिसोर्सेस क्रिएटेड है। यहाँ पर रिसोर्सेस 46 शो कर रहा है। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस है जो क्लाउड न्यूक स्कैन में नहीं आते हैं, तो स्कैन कंप्लीट हो चुका है और ये सारे रिसोर्सेस क्लाउड न्यूक ने फाइंड किए हैं। अब यहाँ पर रिसोर्स एक्सप्लोरर में 46 रिसोर्सेज दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ रिसोर्स टाइप्स है जो कि क्लाउड न्यूक स्कैन नहीं करता है। तो क्लाउड न्यूक ने यहाँ पर EC2 सबनेट और इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क इंटरफेस, सिक्योरिटी ग्रुप और एक EC2 और S3 ये सब यहाँ पर डिटेक्ट किया है। अब जब हम सब कुछ देख चुके हैं, चलिए एक ही सिंगल कमांड से सब कुछ डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए ये कमांड है क्लाउड न्यूक AWS और उसके बाद रीजन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो जैसे हम रिसोर्स एक्सप्लोरर में देख रहे हैं, अभी 46 रिसोर्सेस है। चलिए इस कमांड को रन करते हैं। इस कमांड को रन करने के बाद ये फिर से एक बार स्कैन करेगा सारे रिसोर्सेस को और उसके बाद एक कन्फर्मेशन लेगा जहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा कि यस आई वांट टू डिलीट। तो यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू न्यूक ऑल लिस्टेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एंटर करना है न्यूक, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये सारे रिसोर्सेज को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनली कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर एक टेबल जनरेट हुआ है। तो ये सारे रिसोर्सेस को सक्सेसफुली डिलीट किया है क्लाउड न्यूक ने, और एक रिसोर्स है जिसमें कुछ एरर आया है। आई थिंक कि किसी और रिसोर्सेज को डिलीट करते वक्त ये रिसोर्स डिलीट हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पर इंटरफेस नॉट फाउंड एरर आ रहा है। चलिए कंसोल में चेक करते हैं। जैसे हम रिसोर्सेज 46 देख रहे थे, जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा इट शुड गेट अपडेटेड। तो यहाँ पर अभी 42 रिसोर्सेज है, बाकी रिसोर्सेज डिलीट हो गए हैं। जैसे हम इधर देख सकते हैं हमारा इंस्टेंस टर्मिनेटेड स्टेट में जा चुका है। इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। मैं इसका ऑफिशियल रिपॉजिटरी लिंक, गिटहब लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके और भी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो, जैसे कौन से रिसोर्सेज को ये सपोर्ट करता है और काफ़ी अलग अलग तरीके के कमांड्स जिनके साथ आप प्ले आउट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई रीजन एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड रीजन कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ओल्डर दैन 24 आवर्स रिसोर्सेज डिलीट करने हैं तो ओल्डर दैन 24 आवर आप यूज़ कर सकते हो और उससे ओल्डर रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हो। आप आपके अकाउंट में क्रिएटेड सारे रिसोर्स टाइप्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो। आप किसी स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो या फिर किसी स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ EC2 रिलेटेड रिसोर्सेज को डिलीट करना है तो इस कमांड को यूज़ करके मैं सिर्फ स्पेसिफिक EC2 रिलेटेड रिसोर्सेज को डिलीट कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इस टूल में प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर क्लाउड ट्रेल में आकर आप इवेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे APIs ट्रिगर हुए हैं। तो क्लाउड न्यूक का कमांड रन करने से ये सारे APIs यहाँ पर ट्रिगर हुए हैं और सारे रिसोर्सेज इन APIs से डिलीट हुए हैं, जैसे डिलीट बकेट, डिलीट सबनेट और टर्मिनेट इंस्टेंसेस। तो इन सारे APIs को हिट करके क्लाउड न्यूक ने सारे रिसोर्सेज को डिलीट किया है। तो यहाँ पर आकर आप ये चेक कर सकते हो। तो बिगिनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, क्लाउड न्यूक बहुत क्विकली सारे रिसोर्सेज को डिलीट करता है। यहाँ पर कोई भी अंडू का ऑप्शन नहीं होता है,
इसीलिए हमेशा सबसे पहले इंस्पेक्ट AWS चलाइए और कभी भी प्रोडक्शन या फिर रियल क्लाइंट अकाउंट्स में ये यूज़ मत कीजिए। बस आपके सैंडबॉक्स अकाउंट्स या फिर टेस्ट अकाउंट्स जहाँ पर आप सीख रहे हो, लर्निंग अकाउंट्स, यहीं पर इस कमांड को यूज़ कीजिए। ये टूल एक लाइफ सेवर है। ये आपको अनवांटेड AWS बिल्स से बचाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या कभी आपको भी AWS से अचानक बिल आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।